हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको फूल और लंबी बाती जलाने के नियम के बारे में कुछ बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण होती ही नहीं है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाने समय घी, सरसों या अन्य तेल से रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती, दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवता के सामने जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा जी, सरस्वती जी सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और केवल कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। आप जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कहाँ जलाएं। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूल कर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से शायद आपको मेरी कही बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसे ज़रूर आजमाएं और फिर देखें कि आपके घर में कितनी अच्छे से सुख समृद्धि आती है। धन्यवाद दोस्तों।